तस्वीरों में जकड़े हुए जिस शख्स को आप देख रहे हैं, ये शख्स बिहार का बहुत बड़ा दुर्दांत अपराधी है। इसके नाम बिहार में कई मामले दर्ज हैं। इस अपराधी का सबसे पहला अपराध तो यह है कि इसने भारत देश में और उसमें भी बिहार में दलित परिवार में जन्म ले लिया। ये इसका पहला अपराध है। इसका दूसरा अपराध यह है कि दलित परिवार में जन्म लेकर के ये पढ़ लिख गया। ये इसका दूसरा अपराध है। इसका तीसरा अपराध यह है कि पढ़ लिख तो गया, शांति से कहीं नौकरी करता या घर पे पड़ा रहता, लेकिन ये मानवाधिकार कार्यकर्ता हो गया और वंचित तबके के हक और हुकूक के लिए लड़ने भी लगा। ये इसका तीसरा बड़ा अपराध है। इस शख्स का चौथा बड़ा अपराध यह है कि ये सरकार से उसके जातिवाद पर आंख मिला करके सवाल पूछने लगा। और पांचवा अंतिम सबसे बड़ा अपराध यह है कि सरकार से सवाल करना तो ठीक है, लेकिन ये सरकार में बैठे हुए सवर्ण अधिकारियों से उनके जातिवाद पर सवाल करने लगा। वहीं से इसकी सबसे बड़ी गलती हो गई और इन सारे अपराधों की सजा यह दी गई कि विभिन्न धाराओं में इस शख्स को जेल भेज दिया गया। दलित अधिकारों के लिए और मानवाधिकार अधिकारों के लिए लड़ने वाले इस शख्स का नाम है राजू बैठा। बिहार में एक जिला है पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, जिसका मुख्यालय कहा जाता है। इस शख्स के ऊपर आरोप यह है कि इसने एसपी हैं जो वहां के नवीन चंद्र झा साहब पर इस बात को लेकर के सवाल खड़े कर दिए थे कि आपने समान तरह के अपराधों में कुछ पुलिसकर्मियों को जो निलंबित किया या उनको लाइन हाजिर किया, उसमें भी आपने जाति के आधार पर भेदभाव किया है। दलित जाति के एक दरोगा को आपने निलंबित कर दिया और सवर्ण यानी कि भूमिहार जाति से आने वाले दरोगाओं को आपने केवल लाइन हाजिर किया। क्या लिखा था राजू बैठा ने, वो पढ़ के सुना देता हूं। उन्होंने अपनी फेसबुक पर लिखा था, आम जनता से बदसलूकी करने के आरोप में 2 दरोगा लाइन हाजिर, शिकायत पर एसपी ने की कार्रवाई। घोड़ा सहन थाना के दरोगा दिलीप कुमार सिंह व रणधीर कुमार सिंह किए गए लाइन हाजिर। एसपी नवीन चंद्र झा ने की कार्रवाई। देखिए किस तरह होता है जातिवाद। अधिकारियों के अंदर भी कूट कूट कर भरा है जातिवाद। राजकुमार राम दलित थे तो दुर्व्यवहार मामले में निलंबित कर दिए गए। दिलीप कुमार सिंह और रणवीर कुमार सवर्ण थे तो केवल लाइन हाजिर किए गए। क्या एसपी साहब दोनों के लिए 2 कानून बने हुए हैं? एक ही गलती की 2 प्रकार से सजा क्यों? सजा नियम के अनुसार या जाति के अनुसार? यह संविधान एवं नियम कानून का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। इस पोस्ट में उन्होंने बिहार के डीजीपी, मुख्यमंत्री समेत तमाम बड़े अधिकारियों को टैग भी कर दिया था। इसके बाद एसपी नवीन चंद्र झा का पारा चढ़ा। उन्होंने व्हाट्सएप कॉल की, लेकिन अब लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि उस व्हाट्सएप कॉल को भी राजू बैठा ने रिकॉर्ड कर लिया। उसको आप पहले सुन लीजिए कि राजू बैठा और नवीन चंद्र झा में किस बात को लेकर बहस हुई थी। राजकुमार राम को डीजीपी बोलेंगे, सस्पेंड करेगा तो हम क्या करेंगे? तो सर एक ही मामला दोनों में है ना? तो वो आरोप था ही नहीं उन पे, तो बाकी लोगों पे दोनों पे एक ही मामला है ना? एक मामला है। तुम डीजीपी हो, तुमको पता है कि एक ही मामला है। तुमको पता है कि एक ही मामला है, घंटा एक मामला है वो। तब क्या सर 4 मामला है? तो कुछ भी लिखता रहता है, मन बढ़ गया है तुम्हारा तो जेल भेज दीजिए ना। मन बढ़ गया है तो सर धमकी दे रहे हैं? दूसरा मामला है ये। तो धमकी काहे दे रहे हैं सर? तुम दिमाग खराब है तुम्हारे। वो मतलब इसलिए धमकी दे रहे हैं जेल भेजने का? कल के वीडियो में मैंने एक बात प्रमुखता के आधार पर कही थी कि भारत की सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं में न्यायिक चरित्र रचा बसा ही नहीं है। इसलिए यहाँ के लोगों की मूल सोच में भी न्यायिक चरित्र नहीं है। वो हर काम को जातिवादी नजरिए से सोचते भी हैं और करते भी हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के लोग हों, चाहे राजनीति से जुड़े हुए लोग, और यहाँ तक कि न्यायपालिका में बैठे हुए लोग भी हर चीज को, हर निर्णय को कहीं ना कहीं जातिवादी नजरिए से देखते हैं। यही वजह है कि एसपी नवीन चंद्र झा को राजू बैठा का सवाल उठाना नागवार गुजरा और उन्होंने 29 जनवरी के एक मामले में राजू बैठा को जेल भेज दिया, जिस मामले में उनके अलावा कई अन्य लोग नामजद थे। यहां पर यह भी सवाल है कि राजू बैठा के नाम के आगे न पिता का नाम था, न उनके गांव का नाम था, लेकिन उनको जेल भेज दिया गया। लेकिन उसी तरह के आरोप में अन्य सवर्ण लोग भी आरोपित थे, उनको जेल नहीं भेजा गया। राजू बैठा चूंकि सोशल एक्टिविस्ट हैं, इसलिए जेल जाते समय में भी उन्होंने पूरी तरीके से जो आवाज उठाते हैं वो आवाज उठाई। आप उनके मुंह से ही सुन लीजिए कि किस तरीके से वहां की ब्यूरोक्रेसी और किस तरीके से वहां के पुलिस अधीक्षक जातिवाद कर रहे थे। इस केस में मुझे पकड़ के लाया गया है। वो केस के नायक मुकेश चंद्र कुमार हैं, नहीं माननीय सर हैं, और ये मुझे उस समय से टॉर्चर कर रहे हैं और ये धमका रहे हैं कि एसपी साहब ने दुर्व्यवहार किया। अगर मैंने एसपी साहब से दुर्व्यवहार किया है तो मेरे पोस्ट पे लिखा हुआ है, साबित करें एसपी साहब कि हम उनके साथ दुर्व्यवहार किए हैं। क्या किसी अधिकारी से प्रश्न पूछना दुर्व्यवहार है क्या? पूर्वी चंपारण में आपको रघुनाथपुर थानाध्यक्ष एक बच्चे के सामने पिता की पिटाई करते हैं, उसे निलंबित नहीं किया जाता क्योंकि वो भूमिहार है।
आप जान लीजिए, घोड़ा सहन थाना में दिलीप कुमार सिंह और रंजीत कुमार सिंह वो भी दुर्व्यवहार करता है, उसे लाइन हाजिर कर दिया जाता है, उसे सस्पेंड नहीं किया जाता है। आप यहीं चल जाइए, सुगौली में रोहित कुमार और ज्वाला सिंह दारू माफिया के साथ बैठते हैं, दारू पकड़ते हैं, उन्हें भी पुलिस पकड़ के उन्हें भी पुलिस सस्पेंड लाइन हाजिर करती है, सस्पेंड नहीं करती है। और एक दलित दरोगा राजकुमार राम केसरिया में किसी से दुर्व्यवहार करता है तो उसको निलंबित कर देते हैं। और वही क्वेश्चन में फेसबुक पोस्ट पे पूछता हूँ, तो एसपी साहब कहते हैं तुम्हारा मन बढ़ गया है। धमकी दिए थे, उसका ऑडियो कैसेट भी है मेरी पत्नी के पास, क्योंकि वो व्हाट्सएप कॉल किए थे, उसका रिकॉर्डिंग भी है। आप सभी से गुजारिश होगी कि मैंने सामाजिक कार्य किया है, मैं कोई दलाल नहीं हूँ, कोई मर्डर नहीं हूँ। इसलिए आप सभी लोगों से आग्रह है कि अगर मैं सामाजिक लड़ाई लड़ा हूँ, पुलिस मेरे साथ ज्यादती की है, यहाँ के एसपी ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है, तो ये मानवाधिकार का उल्लंघन है। और जिस केस में मुझे लाया गया है उस केस का मैं आरोपी नहीं हूँ, क्योंकि ना ही उस केस में मेरे पिता का नाम है और ना ही मेरे गांव का नाम है। तो पुलिस मुझे किस ग्राउंड पर पकड़ के लाई है ये भी पूछना है। अच्छा, उस केस के अगेंस्ट में 5116 भी छतौली थाना में दर्ज है, जो इनके सहजाती है मुकेश चंद्र कुमार जी के, उन्हें ही अरेस्ट करके नहीं लाए हैं। और मुझे एक साजिश के तहत घर से जाके बिना आईओ के मुझे उठा लाए हैं। मेरा 2 मोबाइल और 25,000 रुपया वहीं ले लिए हैं। और जब वहीं मैं मांग रहा हूँ कि जो भी पैसा और मोबाइल मेरी पत्नी को दे दीजिए और मुझे ले दीजिए, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, ना ये दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ज्यादा हंगामा करिए। और ये जो है हमको ये भी फोन करके बुलाए थे थाना, इनका भी रिकॉर्डिंग है मेरे मोबाइल में। हो सकता है कि मेरे मोबाइल का रिकॉर्डिंग लोग डिलीट कर दे। मैंने 100 से ज्यादा मेल सीएम को और डीजीपी को भेजा है कि मुकेश इनके खिलाफ 4 केस किया है मैंने ह्यूमन राइट कमीशन में 1950, 158, 165, 218, 4 ह्यूमन राइट कमीशन में इनके खिलाफ केस है। एकदम कीजिए, सब लोग एकदम इनके खिलाफ है। इस मामले में बिहार के तमाम सारे सामाजिक संगठन राजू बैठा के समर्थन में आ गए हैं। यहां तक कि बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री श्याम रजक, जिनको नीतीश कुमार का करीबी भी माना जाता है, उन्होंने भी इस मामले में आवाज उठा दी है। लेकिन जातिवादी चरित्र देखिए कि अभी तक राजू बैठा जेल से बाहर नहीं आ पाए हैं, क्योंकि उनके ऊपर इतने मामले लाद दिए गए हैं। एसपी नवीन चंद्र झा साहब, अगर आप इस मामले में सही हैं तो कृपया करके ये बताएं कि राजू बैठा के खिलाफ जिस 29 जनवरी के मामले में आपने गिरफ्तारी करवाई है, वो तो लोगों के हित में ही सड़क पर आए थे, एससी एसटी और अल्पसंख्यकों की तमाम मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। अगर उस मामले में आपको गिरफ्तारी करवानी थी तो अभी तक करवा देनी चाहिए थी। जनवरी से मई आ गया, आपने गिरफ्तारी नहीं करवाई, फोन पर बहस होती है, अगले दिन ही उस मामले की जो सुनवाई भी नहीं कर रहे थे जो लोग, उनसे आप राजू बैठा की गिरफ्तारी करवा देते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके ऊपर सवाल उठने चाहिए थे, तो उठ भी रहे हैं। वो तो भला मनाइए कि इस समय बहुजनों के हाथ में सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा हथियार लगा हुआ है, तो राजू बैठा की ये आवाज केवल बिहार ही नहीं, दिल्ली तक भी पहुंची, दिल्ली में भी लोगों ने विरोध किया, अब धीरे धीरे पूरे देश भर में फैल रही है और लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। वरना 26 मई को गिरफ्तारी हुई थी, 8 दिन बीत गए, पुलिस कब तक इस गिरफ्तारी को बढ़ा के चलती चली जाती, इसका कोई अंदाजा भी किसी को नहीं लग पाता। अब उम्मीद की जा रही है कि बिहार सरकार के एक मजबूत कैबिनेट मंत्री बोले हैं, तमाम सारे सामाजिक संगठन भी बोले हैं, अब ये एसपी कम से कम अपने जातिवाद से झुकते हुए राजू बैठा को निश्चित तौर पर जेल से बाहर करेंगे। हम यही उम्मीद कर सकते हैं। तमाम सारे बिहार के लोगों से और देश भर के मानवाधिकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं कि राजू बैठा के पक्ष में आवाज बुलंद करें। आप और कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो कर ही सकते हैं कि राजू बैठा जैसे लोगों के हक में और समर्थन में आवाज बुलंद करें। देखते रहिए संजन मत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। नहीं, आप मुझे गन सटा के साइन करवाए, आप मुझे गन सटा के, मैं आपको बोला हूँ कि अधिकारी के साइन करवाइए, क्योंकि आपके आयु थे नहीं खरीदा। आप मुझे बोले हाँ, मुझे धमकी दिए हैं कि नहीं करिएगा।